बहुत बढ़िया। ये रही आपकी कहानी का भाग 13। मैजिक माला। पहली परीक्षा जीतने के बाद आरव और टुकटुक बादलों के राजा के सामने खड़े थे। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, बहादुरी साबित हो गई, अब बारी है ज्ञान की परीक्षा की। सिर्फ दिमाग और सच्ची समझ से ही इसे पार किया जा सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, सामने एक बड़ा जादुई दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण के चारों ओर तारे चमक रहे थे और उसमें कई सवाल लिखे हुए थे। दर्पण से एक आवाज गूंजी, अगर तुम सच में योग्य हो तो इन पहेलियों को हल करो। हर सही उत्तर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, लेकिन गलत उत्तर तुम्हें हमेशा के लिए इस दर्पण में कैद कर देगा। टुकटुक घबराकर बोला, ओह आरव, अब तो सब तुम्हारे ऊपर है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं टुकटुक, ये हमारी टीमवर्क की परीक्षा है। हम दोनों मिलकर हल करेंगे। दर्पण पर पहली पहेली चमकी। मेरे पास बिना मुंह के आवाज है, बिना कान के सुनाई देती है। जब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? टुकटुक ने कान खुजाते हुए कहा, ये तो मुश्किल है। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, ये तो गूंज, एको। जैसे ही उसने जवाब दिया, दर्पण चमक उठा और पहली पहेली सही साबित हुई। अब दूसरी पहेली सामने आई। मैं रोशनी के बिना नहीं दिखता, पर जब रोशनी आती है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अंधेरे में मैं गायब हो जाता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? आरव और टुकटुक ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों साथ में बोले, ये तो परछाई, शैडो। दर्पण और ज्यादा चमकने लगा। बादलों के राजा गर्व से मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब सिर्फ आखिरी पहेली बची है। अगर इसे हल कर लिया तो ज्ञान की परीक्षा पूरी होगी। दर्पण पर तीसरी और सबसे कठिन पहेली लिखी गई। क्या आप चाहेंगे कि भाग 14 में मैं वह तीसरी मुश्किल पहेली लिखूं? या फिर सीधा दिखाऊं कि आरव और टुकटुक सफल होकर अगली परीक्षा, साहस की परीक्षा, में पहुंचें?